आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ठीक से सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? बढ़िया बढ़िया बेटा, मैं एकदम ठीक ठाक बढ़िया। वैसे ठीक तो क्या ही है, चीजें आपको पता ही है क्या हो रही है और क्या नहीं, है ना। लड्डू एकदम फाइन है बेटा, बढ़िया। बेटा मैथ की क्लासेस के बारे में जितना आप लोग जानते हैं, एक्चुअल में उतना ही मैं जानता हूँ, है ना। जितना आपको पता है, आप इस बारे में जानकार हैं, उतना ही हम जानते हैं। जीतू सर की क्लास चल रही है क्या तुम्हारी? नहीं। कई बार व्यक्ति ऐसा मेंटली थोड़ा अपसेट फील करता है, सर भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे पूरा आइडिया है। मैं कल शाम को उनके साथ ही था, है ना। कल मैं दिल्ली गया हुआ था और कल लगभग मान लो आप 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक मैं उनके साथ ही था। तो कई बातों पे हमने डिस्कशन करा, जो चीजें हो रही हैं, जो बातें चल रही हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है, सब चर्चाएं हमने करी। अब उसका असल में हमें सही बताऊं तो बच्चों कंक्लूजन नहीं मिल पाया। अभी कंक्लूजन मतलब हो नहीं पाया चीजों का कि क्या करना है हमें। मैं असल में मेरा बताऊं तो मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, है ना। तो मेरे को खुद का ही मतलब ये क्लियरिटी नहीं है कि मैं नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बहुत चीजें चेंज हो गई है ना। अब ऐसे में हर व्यक्ति अपने हिसाब से या इस कोडिंग चले तो पॉसिबल नहीं है। वो तो बेटा कोई ना कोई ऐसे दिख गया होगा, कोई बीच में क्लास गलती से कई बार ऐड हो जाती है, वो बड़ी बात नहीं है। तो बेटा आपको हमसे मैथ पढ़ना है, हमें भी तो मैथ पढ़ाना है। मैंने भी तो पूरा कंटेंट रिवाइज बनाया था, सारी शीट नई बनाई थी, सारी पीडीएफ बन रही थी, सारी पीपीटी बन रही थी, सारी चीजें लगातार चल रही थी। अब एकदम से कोई आकर बीच में महीने के मिड में कह दे तो फिर कैसे करेंगे बताओ, है ना। अब हमने तो भैया अपने हिसाब से पूरा प्रयास किया, सारी बात मैंने करी, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने करा। और मैं ये भी मतलब उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे उस क्लास में लगातार पढ़ रहे थे ना कंटिन्यू, उनकी मैथ बढ़िया प्रकार से इंप्रूव हो रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितने भी बच्चे, चाहे उस क्लास में बच्चे 10 थे या 20 थे या 50 थे, कितने थे वो मेरे को नहीं पता, और जितने भी थे ना, वो बच्चे अब मैथ्स में कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि हाँ, अब हम सीजीएल के एग्जाम के लिए अपनी मैथ को कवर कर लेंगे बढ़िया से, अब मैथ में दिक्कत नहीं आई। और मैं भी मतलब उसी के अकॉर्डिंग पूरी एफिशिएंसी में काम कर रहा था बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाने में किसी प्रकार की लापरवाही बरत रहा था, या आपको अप टू द मार्क कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहा था, या अपनी क्लास की क्वालिटी में मैं पूरा खरा नहीं उतर रहा था। मैं अपने एंड से इस क्लास के मामले पे 1% भी लापरवाही नहीं बरतता। और जहां तक जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं लगातार, उनको पता होगा कि मैं अपनी क्लास को लेकर बेटा 100% डेडिकेट रहता हूं। अगर मेरी क्लास 3 बजे है ना, तो मैं मैक्सिमम 3:01 तक लाइव आ ही जाता हूँ। 99% चांस है कि मैं 3 बजे आपको लाइव मिलता हूँ, या 3:01 पे तो आ ही जाता हूँ, है ना। अगर कोई तकनीकी इशू नहीं आ जाए तब की बात कर रहा हूँ। और क्लास में भी कंटेंट में भी मेरा पूरा फोकस इसी बात पे रहता है कि आपको जो कंटेंट मिले ना वो वर्थी हो, उसके बाद पीडीएफ आपको मिले वो बढ़िया हो, आपके लिए जितनी चीजें हो वो सब शानदार हो।
अब उसके बाद भी नई नई पॉलिसी, नए नए नियम आ जाते हैं बेटा, तो एक एक ना सेल्फ डिग्निटी, आत्मसम्मान, वहां तक की बात फिर रह नहीं पाती यार। सही बताऊं तुम्हें, मैं तो काफी हर्ट फील कर रहा हूं। अब ऐसे चीजें बेटा, मतलब ना मैनेज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। आपको बेटा क्या लगता है कि जो ये आपकी पीडीएफ पीपीटी बनती है, नोट्स बनते हैं, ये टाइप करने के लिए स्टाफ भी होता ही होगा? जहां हम पढ़ा रहे हैं ऑफिस में, ये ऑफिस का रेंट जाता होगा, सब चीजें मैनेज होती हैं। देखो खर्चा तो बेटा होता ही है। अब मेरे पास अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 4 लोग सैलरी तो लेंगे ना भाई, ऐसा तो चाहिए। उनको भी घर चलाना है अपना, उनको भी आजीविका चलानी है अपनी। तो ऐसे में सब चीजें एक साथ ऑपरेट कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत कुछ प्रयास कर लिया, अपने एंड से मैंने कोशिश भी कर ली बेटा, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि किसी बात का कोई सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन बेटा स्टूडेंट के पास ही होता है, हमारे पास नहीं होता बेटा। मैं कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी को लग रहा साहब कि नाना और मास्टर बढ़िया पढ़ाते हैं, उनसे पढ़वाएंगे, ये मास्टर ठीक नहीं है, इससे नहीं पढ़वाएंगे, कोई बात नहीं। वो अब भाई जैसे कंपनी की समझ है तो वैसा काम करेगी, है ना? वो जैसे उनकी समझ है वैसे काम करेंगे, अपन अपने हिसाब से अपना काम कर रहे बेटा। लेकिन मेरे को दुख उसी बात का है कि मैं जो आपसे कमिटमेंट कर रहा था कि अपन कंटिन्यू बने रहे हैं, किसी भी हद तक अपन ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, बस वो थोड़ी चीज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है ना। चलो करेंगे, कुछ बात होगी तो। बाकी मैं एक बार आपको ये बता दूं बेटा कि आज के सेशन की बात, एटलीस्ट इस महीने तो अपना सेशन कोई नहीं होगा। ये आज का सेशन है, ये इस महीने का, इस साल का आखिरी सेशन है। मेरा यहाँ आखिरी है या नहीं है उस पर तो मैं श्योर नहीं हूं। हो सकता है, संभावित हो, ये भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन पूरी चीजों के बारे में मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता। मैं रियली बहुत हर्ट फील कर रहा हूं। ऐसा बेटा अच्छा नहीं है ना कि एकदम से ही, लास्ट टाइम भी तो ये हुआ था। लास्ट टाइम भी वो चलती क्लासेस को बीच में स्टॉप करवा दिया गया था, फिर आप लोगों ने डिमांड करी। तो मेरे कहने पर नहीं होता ना बेटा। मैं अगर कहता हूं, मेरे डिमांड करने से क्या होता है? उनको लगता है कि टीचर बार बार डिमांड कर रहा है, इसको बहुत धन चाहिए, इनको ज्यादा आवश्यकता है, तो फिर वो मामला स्टॉप हो गया। अब अगली जानकारी, मतलब मैंने अपना प्रयास कर लिया, मेरे प्रयास खत्म, मेरी कहानी खत्म। अब बॉल आपके पाले में है। अब चाहे पढ़ना तो आप डिमांड कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहे हैं, आप वहां से अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे कारण कोई अपना टाइम वेस्ट मत करना, किसी प्रकार से चिंता मत करना। हम एक बार के लिए अपनी चीजों को ये मान के चलो कि कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप मतलब मैं नहीं करवा रहा हूं, ये मान लो कि सब हो जा रही है, हो जा रही है ना? चलो अब मुझे बताओ, हम बाकी बात बेटा लास्ट में करेंगे, बाकी बात लास्ट में करेंगे। आप मुझे बताओ, आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, एक टॉपिक आपने करा था वर्गीकरण। वर्गीकरण टॉपिक में आपने कहां तक और कितना पढ़ लिया था बेटा? कहां तक और कितना पढ़ लिया था? सुरुचि बेटा थोड़ा रुको एक बार, थोड़ा टॉपिक पढ़ लो, आधा घंटा है, आखिरी क्लास है, कुछ बातें पढ़ लो, उसके बाद फिर अगली बात कर लेना। ऐसी स्थितियां पहले भी आ चुकी हैं बेटा, ऐसी सिचुएशन पहले भी आ चुकी हैं, और तब भी समाधान बच्चों के एंड से हुआ था, मेरे कहने पर नहीं हुआ था। और मुझे लग रहा है नहीं बेटा, कल की क्लास नहीं होगी, कल की क्लास नहीं होगी बेटा। मैं कह रहा हूं ना कि अपना आज इस साल की आखिरी क्लास है, इस साल की आखिरी क्लास है। चलो, आपको बेटा क्लासिफिकेशन के बारे में चीजें समझ में आ गई थी कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। सर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, टॉपिक को बोलते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है विजातीय छांटना, और विजातीय छांटने का मतलब यह है बेटा कि आपको 4 में से 3 बातें सेम करनी पड़ेंगी, और एक बात आपको अलग से चूज करनी पड़ेगी, एक चीज को अलग करना पड़ेगा।
भाई 4 में से अगर 3 बातों पे समानता होगी तभी तो एक चीज को अलग कर पाएंगे। हाँ, तो हमारा इस टॉपिक में कंसंट्रेशन कभी भी ये नहीं रहना चाहिए कि हम एक चीज को अलग करें। नहीं, हमारा प्रयास केवल और केवल इसी प्रकार का होना चाहिए कि हम 3 बातों को सेम कर पाए। 3 बातों को सेम कर पाए। 3 को सेम कर पाओगे तो चौथा पॉइंट अलग अपने आप हो जाएगा। उन पर तरीके बहुत होते हैं। उन पर आप मल्टीप्लाई, उन पर आप डिवाइड, उन पर कोई स्क्वायर, क्यूब, 50 तरह की बातें होती हैं। हमें उनमें 3 बातों पे समानता खोजने पर काम करना है, लिटरली। अरे कार्तिकेय भाई, मैं कह रहा हूं ना, ये आखिरी क्लास है 2023 साल की, इस साल की आखिरी क्लास है यार। कह रहा 5 बजे क्लास नहीं है, वो कोर्स तो कब का ही गया बेटा। कोई 5 बजे, कोई 3 बजे, कोई 10 बजे, कोई 7 बजे, कुछ नहीं है पूरा भी। तो बेटा मेरा भी तो मन नहीं लग रहा ना, मेरा भी तो मन कहाँ लग रहा होगा, आप सोच पा रहे होंगे। मेरे हिसाब से शायद आपके लिए इस समय मेरी सिचुएशन को समझना इतना आसान नहीं होगा कि मैं एकदम से अपने सारे स्टाफ को मना करूं कि भाई कल से छुट्टी है, आपको काम नहीं करना। तो ये ऐसा लगता नहीं है अच्छी बात थी ना। तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्यों करते हैं, क्या करते हैं। नहीं अभिषेक, अब इसके बाद मैं एडटेक पे काम नहीं करूंगा भाई। ये मेरा फर्स्ट और ये मान लो लास्ट एक्सपीरियंस ही था, इसके बाद अपन नहीं करेंगे। जहां एक टीचिंग, शिक्षा की तरह काम होना, टीचिंग वाला काम हो, क्लास की तरह काम होना चाहिए, वही होना चाहिए बेटा। बताओ इनमें से बेटा एक बात को अलग कर पा रहे हो क्या? इनमें से एक बात को अलग कर पा रहे हो क्या? एक्चुअली इन पर बेटा सुनवाई आपकी बात की होती है, हमारी बात की नहीं होती ना। आप एक प्रकार से कस्टमर हैं और मैं एक सर्विस प्रोवाइडर। मैं एक सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस प्रोवाइडर का और इसका मामला आप जानते हैं बेटा। क्या बताओ, ये 8 के स्क्वायर में 1 प्लस है और 8 के क्यूब पे प्लस 1 है। 3 के स्क्वायर में 1 प्लस है, 3 के क्यूब में 1 माइनस है। 4 के स्क्वायर में 1 प्लस है, 4 के क्यूब में 1 प्लस है। तो अगर मैं लॉजिकल देखूं, उत्तर सी बनना चाहिए क्या? अगर आप लॉजिकल देखें तो आपके सवाल का उत्तर सी आना चाहिए क्या? ऐसा नहीं है शुभराज, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है आयुष्मान, होता है। इसमें मैं देख रहा हूं कई बच्चे सवाल में डाउट कर रहे हैं, कई आंसर दे रहे हैं बी और कई दे रहे हैं सी। सी आंसर आप करेंगे, कैसे करेंगे? अरे कोई कारण तो होना चाहिए। आपके सवाल का उत्तर बी बनेगा। अगर किसी बच्चे के मन में स्क्वायर की लॉजिक की बात आ रही है तो भैया स्क्वायर तो ऐसे करेंगे ना, ये 9 का स्क्वायर है सर, ये 8 का स्क्वायर है, ये 3 की क्यूब है, लेकिन ये कोई नहीं। तो 2 जगह पे स्क्वायर, एक जगह के क्यूब, ये चीज तो मान नहीं पाओगे। हमें देखना पड़ेगा कोई सिमिलरिटी। तो आप ये कह सकते हैं क्या, 81 में 9 से डिवाइड किया गया, 54 में 9 से भाग करेंगे 6 बनेगा, 27 में 9 से भाग करेंगे 3 बनेगा, और ये 64 में 8 से भाग करेंगे। तो कुल मिला के चीजें आपकी बी वाली बननी चाहिए क्या? नहीं, सी उत्तर नहीं आएगा कोमल, सी उत्तर नहीं आएगा भाई, आंसर बी आएगा। अच्छा ये एक और बताइए, ये एक और बताइए, कहानी क्या चलनी पड़ेगी? 55 इंटू 5, 5 इंटू 45, 25 इंटू 9, 15 इंटू 15। इतना डिफरेंस ए और डी में, इतना डिफरेंस ए और डी में नहीं। असल में बेटा इस सवाल का उत्तर ए बनेगा, क्योंकि हम तो एक बात ये जानते हैं ना कि सवाल हमारा तभी ठीक होगा जब 4 में से 3 बातें सेम हो पाए। अगर मैं 15 का गुणा 15 से करता हूं बेटा, ये आएगा 225।
25 का गुणा 9 से करता हूं तो बनेगा 225। 45 गुणा 5 करता हूं तो बनेगा 225। और यहां पर बेटा चीजें इक्वल नहीं हो रही, यहां ये बातें इक्वल नहीं हो रही हैं, तो 55 इंटू 5 बनेगा 275। तो क्या बच्चों बाकी 3 जगह आपको समानता मिल गई क्या? हमें 3 जैसे पॉइंट सेम मिल गए हैं, तो बस इसी बात को देखना था, इसी को ट्राई करना था। आई बात समझ में? चलिए एक और बता दीजिए फिर। मैं एक बात आपको ये बार बार कह रहा हूं कि वर्ग और घन संख्याएं कभी भी आपके माइंड से स्किप होनी नहीं चाहिए। बता दीजिए, उत्तर बना? सर ये अगर मैं थोड़ा स्क्वायर क्यूब की बात को समझूं तो ये ऐसा कह सकते हो क्या, 7 के स्क्वायर में 1 माइनस है और 9 के स्क्वायर में 1 प्लस है। ये 10 के स्क्वायर में 1 माइनस है और 13 के स्क्वायर में 1 प्लस है। सर ये 3 के स्क्वायर में 1 माइनस है और 5 के स्क्वायर में 1 प्लस है। ये बता दीजिए, 2 के स्क्वायर में 1 माइनस है और 4 के स्क्वायर में 1 प्लस है। तुम्हें क्या लग रहा है बेटा, बताओ कौन सी बात होनी चाहिए? डी आंसर बनेगा ना। ए आंसर कैसे कह रहे हो आप? ए आंसर कैसे कह रहे हो? डी, डी आंसर बनना चाहिए। अरे ये प्रभाकर, तुम किसका नंबर लाए हो, किसे कॉल कर रहे हो भाई? 10 13 7 9, सब में 2 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है। आप जो भी सोचे इसके बाद बेटा बात करना, फिलहाल 1 घंटे की क्लास है, पढ़ लो यार। कोई आपके डाउट है तो डाउट ही पूछ लो भाई, और नहीं तो फिर है आधे घंटे की बात है। मैं जानता हूं बलविंदर, करूं भी क्या भाई, मन तो भाई नहीं लग रहा तुम्हारा, मन तो तुम्हारा नहीं लग रहा, सही बात है। वैसे ये बताऊं तुम्हें, ये सवाल बड़ा शानदार है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, सवाल बहुत बेहतरीन है। अच्छा ये एक सवाल कर दो, फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं। यहां तो बेटा 4 में से 3 बातें सेम कर लो। छह का स्क्वायर 36 और इस 6 का स्क्वायर भी 36। बेटा इन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो बनेगा 72। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 29। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। सर इन दोनों का सम करेंगे 61 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, ये 68 आएगा। अब बताओ ये बात आपकी अलग बन गई क्या? अब सुनो बेटा, बात क्या है ना, 2 मिनट समझो मेरी बात। देखो अभी अपनी जो अनअकैडमी पर क्लास चल रही है, वो रीजनिंग और मैथ्स दोनों की चल रही है। अभी ये तो मतलब सख्त ऊपर से हिदायत आ गई है कि ये तो सब्जेक्ट कंटिन्यू करना नहीं है, ये सब्जेक्ट तो बड़ा साफ 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 ही मना कर दीजिए कि नहीं करना। अब इस पर भी संशय है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चे कि मैं ये पूरा सिस्टम क्विट कर दूं और क्विट करके सेकंड ऑप्शन को देखो या अपना कोई लग देखो। और दूसरा ये है कि ओनली रीजनिंग के साथ में मैं चीजें कंटिन्यू करूं। अब देखो
एक बात हो सकती है, मैथ का तो मतलब मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, हमें जैसा ऊपर से निर्देश आया इसको ही अपन बता रहे हैं तुम्हें। डायरेक्टली आपको तो फोन आता नहीं है, बात तो हमारी होती है। अब मेरे पास, अब उन्होंने साफ साफ कह दिया मैथ्स को तो मतलब सोचो ही मत, बंद ही कर दो। रीजनिंग पे आपका सब्जेक्ट है वो आप करवाते रहो। अब ये मैं कंफ्यूजन में हूं कि मैंने आपसे बात करी थी कि अपन पूरा कोर्स पढ़ेंगे, अपन रीजनिंग पढ़ेंगे, अपन मैथ्स करेंगे, सब बातें पूरी करेंगे। अभी तुमने अर्थमेटिक पूरी की थी, अगला पार्ट हमारा नंबर सिस्टम का तैयार था। हमने कहा था आपसे जनवरी से आपको नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मीन मोड, ये टॉपिक अपने नेक्स्ट मंथ से आने थे। फिर उसके बाद में बाकी के टॉपिक आने थे जिनमें कि आपके लिए ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब पार्ट आना था। तो ये पार्ट तो बेटा मैं नहीं कुछ कर सकता, साफ आ गया जी, सब क्विट कर दीजिए। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इस बात को ऐसे माइंड करके प्लेटफॉर्म को क्विट कर दूं और कहानी को जयराम जी करते हैं। फिर सेकंड आगे अपन कहाँ शुरू करते हैं या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, वो अपने कुछ नहीं आइडिया। या एक जो मैं मतलब एक सटीक ऑप्शन सोच रहा था ना कि अगर अपन चीजें रीजनिंग पे कंटिन्यू करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद चीजें पहले की तरह रिजॉल्व हो जाए। पहले भी तो हुई थी, ये दिक्कत पहली बार नहीं है ना, ये दिक्कत फर्स्ट टाइम नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार अपन आप और मैं फेस कर रहे हैं, ये पहले हुआ था। तो उस चीज को अपन हो सकता है दोबारा सॉल्व हो जाए। रीजनिंग से शुरू करें, रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते पढ़ते कोई 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में कोई चीजें डिमांड हो आपकी तरफ से या कंपनी भी सोच ले भी चलो बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्लास अपने को अलॉटमेंट हो जाए, है ना। वो एक बात का ऑप्शन है, मतलब वो एक सेकेंडरी चीज है। मैं अभी फिलहाल के लिए ये सोच रहा था कि अगर केवल रीजनिंग पे, देखो क्विट करने के बाद तो पूरी कहानी बंद ही है, या भी जानते हो भी, पहले भी एजुकेटर गए हैं आपके, अगर क्विट कर दिया फिर तो पूरी कहानी मतलब आपकी बंद है, फिर तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, फिर तो चैप्टर क्लोज। फिर तो नए एजुकेटर जो भी आएंगे उनसे आप पढ़ना, हो सकता है हमसे बहुत बेस्ट एजुकेटर मिले आपको, या हो सकता है जो नए आए उनसे फ्रीक्वेंसी मैच ना हो, उसमें ना हो। नहीं, ऐसा कुछ रीजनिंग में कोई विशेष कंडीशन नहीं है, बस थोड़ा सा वो इशू है कि सर क्लास थोड़ी कम लेनी है, ज्यादा क्लास नहीं लेनी। अभी अपन वीक में 5 डेज क्लास ले रहे हैं, 5 डेज, अभी वीक में 5 डेज की क्लास ले रहे हैं और 1.5 घंटे की क्लास आपकी होती है, तो इसका टाइम घटा के 1 घंटा करना चाह रहे हैं कि सर क्लास तो केवल 1 घंटे की काफी है ना। तो ये मतलब थोड़ा सा है, वो मैं मैनेज कर लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो मैं मतलब तुम्हें चिंता की बात नहीं है। अगर 1 घंटे की क्लास भी है तो मैं 1.25 घंटा पढ़ा दूंगा, 1.5 पढ़ा दूंगा, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो, मैं पढ़ाने वाला हूं ना, उससे कोई चीजें फर्क नहीं पड़ती हैं। अपने को कंटेंट पूरा ही मिलेगा, वो आप चिंता मत करो कि आपका कंटेंट कम हो जाएगा जी, क्वेश्चन नहीं पूरे होंगे या पीडीएफ पूरी नहीं मिलेंगी, नहीं, वो आप तो बात दिमाग से निकाल ही दो। वो कुछ आपको जो मिल रहा है वो बेस्ट है, जो तरीका मिल रहा है बेस्ट है, उसमें तो सोचना ही नहीं है। अब रही बात मैथ्स वाली, अब मेरे पास आप लोगों के साथ ऑप्शंस हैं, मुझे बता दीजिए कि पहला ऑप्शन मैं क्विट करूं, सेकंड ऑप्शन ओनली रीजनिंग पे जाऊं, इसके लिए एक पोल क्रिएट कर लें, इसके लिए एक पोल क्रिएट कर लें। चलो मैं एक पोल दे रहा हूं, हालांकि ABCD होगा, तो ये कहानी आप ए पे ट्रीट करना और ये कहानी आप बी पे ट्रीट करना, ठीक है। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जैसा आप बताएंगे ए और बी में से चूज करेंगे, उसी के आधार पे निर्णय लिया जाएगा। ए और बी के बिहाव पर ही, आपके पोल के अकॉर्डिंग ही निर्णय लिया जाएगा, तो पार्टिसिपेट इसमें सारे कर दीजिएगा। बी तो तुमने ठीक आंसर दे दिया। मुझे ये बताओ, ये सी और डी वाले कौन है, हैं? चलो कुछ बालक ए कह रहे हैं, मैं बात समझ गया। बी तो आपने 92% लोग कह रहे हैं सर आप रीजनिंग से कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम चीजों को समझते हैं और समय के साथ साथ चीजें सॉल्व हो भी जाती हैं। ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, चीजें
समय के साथ साथ में बदली जा भी सकती हैं। तो उम्मीद है अब आपका निर्णय मुझे आपने बता दिया, फैसला जो आपने दिया वही फाइनल होना था मंजूर, और वो हो गया है ना। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा और चीजें थोड़े अच्छे प्रकार में बताने का प्रयास करूंगा, घबराओ मत, कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ा सा ना क्या होता है बेटा, अरे संजीव सैलरी वैलरी का तो हो जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इतने ज्यादा खर्चे भी नहीं है भाई, मेरे इतने एक्सपेंस भी नहीं है कि मेरे को महीने के 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं। अपन संयम से जीवन जीने वाले आदमी है साहब, हिसाब किताब ठीक रहे जीवन का और कोई दिक्कत नहीं है। पैसा वैसा कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है। हाँ वो है जो मेरे को स्टाफ के अपने एक्सपेंसेस हैं भाई, वो कम करने पड़ेंगे, सही बात है, 4 लोगों की टीम है, इसको 2 पे करना पड़ेगा, जहां और खर्चे होते हैं थोड़े वो कम करने पड़ेंगे, और कुछ नहीं है बेटा। हेलो। हाँ भैया राज। हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ भैया आवाज आ रही है। हाँ सर, 2022 में एमटीएस सिलेक्टेड हूँ सर। इस बार 2022 में, बहुत बढ़िया हाँ भाई, सर, एमईएस मिला है, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। बहुत बढ़िया। सर ज्वाइनिंग का हो गया? हाँ हाँ सर, ज्वाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ज्वाइन हो गया, मतलब मतलब परसों से ऑफिस जाना स्टार्ट होगा मेरा। अच्छा, कहाँ पोस्टिंग दे रहे हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में? हाँ, कोलकाता अब है ना, कोलकाता कोलकाता में मिला है। आप वहीं से बिलोंग करते हो क्या? नहीं नहीं, मैं आसाम से हूँ सर। आसाम से हैं आप? हाँ हाँ, आसाम से हूँ तो सर। इसके बाद कोई फर्दर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में? हाँ सर, अभी सीजीएल, मतलब सीजीएल का टारगेट है सर। हाँ मतलब एमटीएस अपना खाली टारगेट नहीं है, ठीक है, आपने जॉब ले ली, सिक्योर कर लिया अपने आप को, लेकिन हाँ हाँ साथ में प्रयास करते रहना ना, ये नहीं है कि आप इसको छोड़ ही दो कि भाई साहब तो मिल गया, सब सही हो गया, आगे हाँ सीजीएल है और ऑप्शन भी है, तो उनके लिए हाँ एफर्ट्स अपने करते रहना साथ साथ में। हाँ सर। सर मैंने ना मेंस का पेपर उठाया इस बार, सीजीएल का, जो हम्म, 23 में हुआ था ना जो। तो पेपर उठा के सर दिक्कत क्या होता है जानते हो सर, मेरा अब वो है ना कि नंबर सीरीज जब इजी आ जाता है तब हो जाता है, एनालॉजी जब इजी हो जाता है तब हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा तो मतलब वो करते था ना, तब बना नहीं पाते हम। एमटीएस में इसमें मतलब इजी था। टफ होता ही नहीं भाई कोई चीज है, बस वो प्रैक्टिस की बात है कि वो लॉजिक आप क्लिक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हाँ इजी और सर। डिफिकल्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो तो लॉजिक की बात है कि अगर लॉजिक आपको क्लियर है तो आप सवाल कर पाएंगे, हाँ लॉजिक सर। क्लियर नहीं है तो फिर मतलब बात हो नहीं पाएगी। अच्छा अच्छा सर, नहीं वैसे तो सर एमटीएस में करने वाला ही था सब, मतलब कर दिए, हाँ मतलब इंजीनियरिंग का तो मतलब अच्छा ही रहा था स्कोर। और बोल रहा था कि सर मतलब आगे का सीजीएल का प्रिपरेशन मतलब करूंगा, सोचा था। तो सर वर्ड एनालॉजी पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, वर्ड एनालॉजी जो उसकी पूरा। मैंने पूरी शीट दी ना भाई, अभी इस बैच में देखी थी आपने? इस बैच में सर नहीं शायद। हाँ देखना, एक ना अपडेटेड शीट दी है, पीडीएफ दी है, हाँ हाँ हाँ। उसमें जिस जिस कैटेगरी के सवाल बनते हैं वो सारे सवाल लिख कर दे रखे हैं, उस शीट को 1-2 बार रिवाइज कर लेना और सब चीजें आपकी बन जाएंगी। अच्छा, वर्ड वर्ड एनालॉजी का है ना सर, वर्ड हाँ हाँ, एनालॉजी का। जो आप वर्ड एनालॉगी के सवाल जो से आते हैं, हाँ जैसे हाँ सर। इंडिया रुपया, पाकिस्तान क्या, इस टाइप के होते हैं, हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ है सर, हाँ ना, सर। वहीं पे गाड़ी रखती है। हाँ तो उनमें तो एकमात्र काम ये है भाई, वो मैं। वो आप हाँ सर। मैथ्स में क्या नहीं, मैथ्स क्या का कह रहे बात हैं मैथ्स में? बोलो, बोल। नहीं नहीं, तो उसमें मतलब वर्ड एनालॉजी का सवाल था थोड़ा, मतलब हम्म। एक सवाल इजी था और एक सवाल हार्ड था। वो देखा था मैंने, इसलिए बोल रहा था कि इजी होता है तो अरे कर भाई पाता हूँ, वो लेकिन इजी हार्ड नहीं। हार्ड नहीं होते हैं, मेरी बात समझो, देखो ऐसी एक पीडीएफ बनाई हमने, इसमें हम्म। सारी जैसे कैटेगरीज दी हुई हैं आपको, कंट्री हाँ सर। कंट्री, है ना, ये सब्जेक्ट के फादर, ये वर्क एंड वर्क प्लेस के स्टेट और कैपिटल, तो ऐसे हाँ जो हाँ हाँ मेन सर। मेन पॉइंट्स होते हैं सारे, वो हाँ सारे सर, इसमें हाँ लिख कर सर। दिए हुए हैं सारे। तो ओह अच्छा इसको अच्छा। अगर आप सारे को 1-2 बार पढ़ लोगे ना, तो जो हम्म सीजीएल में हम्म। सवाल आया था, याद था क्या क्वेश्चन था, कुछ आइडिया है सवाल के बारे में? वो मतलब एक था कि आपका क्राउड, मतलब भीड़ जो होता है उसका सेम मीनिंग है आपका डेंसिटी शायद। तो और मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा टाइप का आया था, क्राउड इज इक्वल टू डेंसिटी, देन कुछ आया था एक मतलब। हाँ तो क्राउड हाँ, या कुछ और सिस्टम में आया आया होगा। था। हाँ ओके। हाँ समझ गया बात में आपकी, देखो अपनी शीट में है ये, देखो आपको मिल जाएगा ये हाँ हाँ पीपल का क्राउड, हाँ है ना, ऐसे सारे मिल जाएंगे, चिंता मत करो बात की आप, हाँ इसको पढ़ लेना भाई आज, ठीक है? हाँ। ओके ओके भाई। लो चलो, सवाल पे आते हैं, बीच में थोड़ा सा भाई ने कॉल कर दिया था। ये बता लो बेटा, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, कर पाएंगे इसे आप? ये बड़ा ही आसान सवाल है, कर पाएंगे? ए, आर यू श्योर? ये 21 का बच्चों 8 टाइम्स किया हुआ है, 18 का भी आपने 8 गुना किया है, 14 का भी आपने 8 गुना किया है, यहां स्क्वायर में एक ऐड किया हुआ है, ये कोई 8 गुना की बात नहीं है। तो ठीक प्रकार से मुझे लग रहा है आप चीजों को कैच कर ही पा रहे हैं, 4 में से 3 बातों में सिमिलरिटी देख पा रहे हैं।
जब ऐसा कोई बड़ा बड़ा सवाल आए ना, तो आपको क्या समझना है इसमें, सम ऑफ डिजिट करके देखना है बेटा। पहली बात तो आप ये देख लेना, ये कोई स्क्वायर नंबर तो नहीं है, ये कोई क्यूब नंबर तो नहीं है, कहीं वर्ग और घन के आसपास की बात हो रही हो, पर ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप इनका एक बार सम करके देख लीजिए। 7 4 11, 1 12 और 5 17, 4 3 7 3 10 7 17, 5 5 10 और 7 17, या 7 4 11 14 और 7 21 है, तो ये अलग बन गया। सर हमें कैसे पता लगेगा कि सम ऑफ डिजिट लगाना है? भाई जब इतने बड़े बड़े नंबर आए और उनमें कोई स्क्वायर क्यूब की बात ना हो, तो फिर आप एक ही काम करें और कुछ नहीं है। रामनरेश, निर्णय आपका है, मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, इसमें आपका डिसीजन है। कोई बताओ, कोई वर्ग और घन संख्याओं की बात कोई समझ में आ रही है? कोई वर्ग और घन संख्याओं की बात समझ में आ रही है? ए सर देखो, ये परफेक्ट 11 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, और ये 12 के क्यूब में से 2 माइनस किया हुआ है। कविता बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो। वैसे ये भी क्या गजब समय की बात है, बालक का जो काम पढ़ने का होना चाहिए वो काम छोड़कर और बातों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना, ये भी चिंता की बात है। क्या बच्चों आपने कभी 11 के मल्टीपल की बात पढ़ी है? 11 के गुणज मल्टीपल ऑफ 11, ये क्या है बच्चों? 11 इंटू 15, 11 इंटू 18, 11 इंटू 12। पर सर जी ये कोई 11 का मल्टीपल नहीं है, तो आप कह सकते हैं जी 4 में से 3 बातों का एक जैसा काम बन पा रहा है। सेकंड में, अरे बेटा ये 11 का नियम होता है, अगर कोई संख्या है ना वो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, ऐसा कहते हैं कि ऑड प्लेस के डिजिट का सम करो, इवन प्लेस के डिजिट का सम करो, और इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए। अगर इनका डिफरेंस 0 या 11 ऐसा आ रहा है तो वो नंबर पक्का 11 से कटता हुआ होगा, वो नंबर 11 से कटता हुआ होगा। तो यहां देखो 1 और 5 6, 1 और 8 9, 1 और 2 3। तो आप ये भी कह सकते हैं कि साइड के नंबर का जोड़ बीच में लिखा है, या आप 11 का मल्टीपल कह दीजिए, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई और बात भी आपके दिमाग में आ रही है? बताओ क्या आंसर बनेगा, जल्दी से जल्दी बताइए क्या कहानी बनेगी। 7 के क्यूब में 1 प्लस है, 11 के क्यूब में 1 प्लस है, 5 के क्यूब में 1 प्लस है, और ये 8 के क्यूब में 6 प्लस है क्या? सर बाकी तो क्यूब में एक एक जोड़कर लॉजिक मिल रहा है, पर यहां मुझे कोई क्यूब में बात सेम नहीं मिल रही। ये जितने भी सवाल इस टाइप के आ रहे हैं, इनको आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं ना, बिना किसी की हेल्प लिए खुद से सवाल बन पा रहे हैं ना आपसे? बस यही चाहिए। जब ऐसे बेटा बड़ी बड़ी संख्या आए तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी बताओ? ऐसे जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो डिजिट करने का मन का, जोड़ने का मन करेगा, तो जोड़ के देखो एक बार। 5 3 8 7 15 और 8 23, 8 तो 10 7 17 और 6 23, 9 9 18 और 4 22। ये पॉइंट हो गया। आज तो सुबह जयपुर पहुंचा मैं 5 बजे। कल पहले एक मीटिंग थी दिल्ली में, फिर चला गया जीत सर के पास, वहां से वापस आया तो गुड़गांव में एक मित्र हैं, उनसे मिलना था, तो वहां रुक गया 10 11 बजे तक। वहां से निकला था मैं करीब करीब 12:30 बजे, और सुबह 5 बजे यहाँ आया। कोई वर्ग और घन की बात आ रही है समझ में सवाल देखते ही? जैसे तुमने क्वेश्चन देखा, नहीं बेटा मैं कार से गया था इस पर, फ्लाइट से नहीं, कई जगह काम थे टुकड़ों में, यहां भी काम वहां भी काम, तो ऐसे में फिर कार से गया था। क्या 11 के क्यूब में आपने 11 ऐड कर रखा है क्या? क्या ये 6 की क्यूब में आपने 6 जोड़ रखा है क्या? यहां आपने बच्चों 12 की क्यूब में 12 ऐड कर रखा है क्या? और ये आपने 7 की क्यूब में बेटा 7 नहीं 17 ऐड कर रखा है। ये बात 4 में से 3 बातें सेम।
4 में से 3 बातें सेम होंगी उनको। मैथ की जो आपको मैंने शीट देने की बात कही थी, वो जो अर्थमेटिक का अपना अभी क्या पार्ट नंबर 3 चल रहा था क्या कोर्स? अभी पार्ट 3 था ना ऑनगोइंग। हाँ, तो ये जो पार्ट 3 का इसी कोर्स में आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, इसी कोर्स की पीडीएफ में मिल जाएंगी, चिंता की बात नहीं है। नहीं, नंबर सिस्टम अभी नहीं आया है, वो तो क्लास आने से पहले स्टॉप हो गई ना। ऋतु बेटा उसी के प्रयास जारी हैं। निखिल भाई क्लास चल रही है रीजनिंग की, चिंता मत करो, अभी क्लास चल रही है, चिंता की बात नहीं है। शुभ भाई साहब, शुभराज भाई, तुम सब लोग मेल कर भी दी तुमने? बड़ी तेज सर्विस है तुम्हारी यार। ये सवाल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको बताओ कोई बच्चा कर पाए तो। जीत सर का भी बेटा वही चल रहा है जो हमारा चल रहा है। इसमें तुम्हें कोई बेटा सिमिलरिटी की बात मिल रही है सवाल में? इस सवाल में कोई बात तुम्हें मिल रही है? अच्छा, ये बी उत्तर क्यों आएगा, कारण जानते हैं? देखो, आपने 2 की पावर पढ़ी होंगी, 2, जैसे एक संख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, ये सब 2 की पावर होती है क्या बेटा? ये सब मतलब मैंने 2 की पावर के लिखा है मैंने, ये तो पता है कि 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 की क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। ऐसा इन थोड़ा नंबर को कभी आपने चीजें सुना होगा? हर बार दुगना कर रहा हूं, यही मान लो, हर बार यही मान लो बेटा। तो आपने ना कभी इन पावर के बारे में सुना हो कि 2 की पावर होती है? तो यहां पे मुझे कहानी ये मिल रही है कि इसमें एक जोड़कर 128 बन सकता है 2 की पावर, एक जोड़ेंगे 256 बन सकता है सर, एक जोड़ेंगे 4096 बन सकता है, लेकिन यहां पे एक जोड़ने पर बात नहीं बन रही है, यहां पर आपके लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर सबको? ये बता दो बेटा, एक और सवाल है, काफी अच्छा सवाल है ये भी। सी, अरे डिफरेंस कौन सा? लगातार संख्याएं बेटा, कॉन्जुगेटिव नंबर है ना। अरे लगातार संख्याएं हैं, 2 3 4, 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये कोई कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं है। जरा ये बता दो। तेरह में से एक कम करोगे, 12 के स्क्वायर में 1 माइनस, 17 के स्क्वायर में 1 माइनस,
11 के स्क्वायर में 1 माइनस, लेकिन यहां कोई ऐसी बात नहीं है, यहां कोई सेम कहानी नहीं मिलेगी, खत्म बात। अरे सौरभ कितनी बार कमेंट करेगा यार, कितनी बार करेगा भाई, कितनी बार करेगा यार। जब तुझे पता है कि लाइव क्लास नहीं चले तो रिकॉर्डिंग पढ़ ले भाई। अब उस बात को 3000 बार टाइप कर देगा तो क्या ज्यादा काम हो जाएगा यार। रोज का भाई तेरा हिसाब किताब यही होता है ना कि पहले मेरी बात का जवाब दो। मास्टर कोई बात कर रहा है, कोई समझा रहा है, वो नहीं सुनेगा, वो कहेगा पहले मेरी बात का जवाब दो ना, मैंने पूछा है पहले। तेरा रोज का ये काम रहा ना सौरभ। एक दिन तो यार कभी शिद्दत से पढ़ भी लिया कर यार। हर क्लास में मतलब ऐसे ही नाटक चलते तेरे ना यार। इसको लगता है कि भाई साहब टीचर काहे फालतू बोल रहा है, उसको पहले मेरी बात का जवाब देना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं पहले उसका रिप्लाई करो, बाकी बातें जाए कोई मतलब नहीं है ना। अगला कर मैं वेट क्यों करूं भाई। देखो डाउट सेक्शन में भी ये बात 1 2 3 4 5 बार टाप दी भाई ने कि सारी बातों को छोड़ो और पहले मेरी बात का जवाब दे दो। कई बार तो मुझे देख के लगता है कि बालक करते भी क्या है ऐसे यार। जरा बताओ, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, अगर आप जानकारी को समझ पाए, थोड़ा दिमाग लगा पाए। कर भी लिया क्या तुमको इसमें स्क्वायर दिख गए, वर्ग दिख गए, वर्ग स्क्वायर नंबर नजर पड़ गए। अरे वाह, स्क्वायर नंबर देखो कितने इजी हैं। 12 के स्क्वायर में 2 प्लस है। आज वैसे अपन टॉपिक का अगला पार्ट पढ़ते हैं, पर उतनी एनर्जी आज थी नहीं कि कुछ नया शुरू कर पाते। एक होता ना आदमी कभी जॉली मूड में होता है कि आज बढ़िया से, आज वैसा फील नहीं आ रहा है। आज वो वाला फील थोड़ा एब्सेंट है। क्या लग रहा है सवाल का उत्तर क्या बनेगा? ए। देखो आप ये कह सकते हो सर 13 का गुणा 15 से कर दिया। आप ये भी कह सकते हो 2 जोड़कर 7 का गुणा 9 से कर दिया। गुणा 5 का मैंने 7 से कर दिया, पर यहां ऐसा नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं सर 13 में 1 जोड़ेंगे 14, यानी 14 के स्क्वायर में 1 माइनस। देखो आपने अगर 14 के स्क्वायर में 1 माइनस बोला, या बच्चों मैंने ये बोला, ये बातें तो सेम ही है ना। अरे बात तो सेम ही है ना। आप 14 स्क्वायर माइनस 1 कर रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूं ना ये 14 प्लस 1 है, 14 माइनस 1 है, ये 15 है और ये 13 है, बात तो एक ही है। और यहां पर भी सेम है बच्चों। ये देखो 8 के स्क्वायर में 1 माइनस है, ये 6 के स्क्वायर में 1 माइनस है, यहाँ 18 का स्क्वायर लिखा है, जबकि होना चाहिए था 20 के स्क्वायर में 1 माइनस। ये बता दो ठीक ठाक सवाल है ये भी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते भाई वंशु। सर मैं पूछ रहा था कि आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस जो ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री एडवांस की बड़ी हुई है उससे कर लूं, अच्छा है ना? हाँ कर सकते हैं, मतलब उसमें अभी रिसेंट के नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बाकी चीजें तो पूरी हैं जी। है ना। वो एक्चुअली थोड़ा पुराना कोर्स है, डेप्थ में ज्यादा है। उस टाइम मेंस में आते थे 100 क्वेश्चन ना, तो जी। उसके साथ थोड़ा डीप में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अभी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उतना डीप लेवल नहीं आ रहा, पर वो कर लो, जी। उसमें पूरी जानकारी है, सफिशिएंट है मतलब। जी, तो उसको मैंने आज आज आपका ट्रिग्नोमेट्री एनरोल किया था, तो उसे थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ते रहे जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। हाँ उससे तुम्हें थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। बेहतर ये सब आपस में बात करके टॉपिक एक ही स्टार्ट करो सब लोग कि अब ट्रिग्नो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपका बेसिक बन जाएगा, फिर चीजें कम हो जाएंगी, अपन कोर्स शुरू करेंगे मैथ का और ट्रिग्नो से स्टार्ट कर लेंगे ताकि आपको जी। कम रहे। फिर और सर कोई ऐसा ऐसा वो नहीं है रास्ता कि आप स्पेशल क्लास में कुछ प्रैक्टिस करवाते रहे मैथमेटिक्स की? भाई अच्छा, वो भी बंद कर दी? अभी कहाँ हो रही है बताओ? क्लास हुई दिसंबर में एक भी नहीं हुई। हाँ तो वो स्पेशल क्लास नहीं हो रही ना भाई। जी। वो यूट्यूब क्लास नहीं हो रही है, स्पेशल नहीं हो रही है कुछ अभी फिलहाल। थोड़ा बहुत मतलब उम्मीद हो रही है, चीजें स्पेशल भी शुरू हो जाएंगी, यूट्यूब भी स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने की संभावना है, मतलब हो सकती है आगे शुरू हो जी। जाए। जी, हम लोग प्रॉपर प्रयास करेंगे, अगर हो गई तो बहुत अच्छी है। और क्या है कि आप क्विट मत करना बस। नहीं क्विट भाई मैं तो ऐसे नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मेरा भी कोई ऐसा मन और नहीं करने का। और अगर आप क्विट करेंगे भी तो हम सर आप उसके अमन सर जैसे बनाना, हम लोग वहीं आए, क्योंकि अनअकैडमी में ओनली आपके लिए जीत सर के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था पढ़ने के लिए, तो इसको हम लोग तुरंत क्विट कर देंगे। नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, हम भी पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें अपनी यही ठीक रहें।
यार 5 साल से प्लेटफॉर्म पे हैं, चीजें बनी हुई हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसको अपन खराब नहीं करें ना। तो प्रयास यही जी। है कि इसको अपन यहीं पे कंटिन्यू करेंगे और यहीं से ठीक करेंगे बस। एक बार रीजनिंग क्लास चलती है, कुछ टाइम मैथ भी शुरू हो जाएगी, अगर वो बात समझेंगे तो ना। बात जी। नहीं भाई, ठीक है भाई, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या भाई आंसर आया क्या आपका? सी, ये 59 के बेटा मल्टीपल थे। अगर आप 59 का गुणा 5 से करेंगे 295 बनेगा। 59 का गुणा 1 से करेंगे ये बनेगा। 59 का गुणा बच्चों अगर आप 7 से करोगे तो ये बनेगा। ये मल्टीपल नहीं है 59 का, उत्तर सवाल का बी बनेगा। बाकी चीजें मल्टीपल में थी और ये मल्टीपल में नहीं था, इसलिए अपने सवाल का उत्तर ये बनेगा और कोई नहीं बनना चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट की बात नहीं होती है, नंबर ऑफ डिजिट की कोई ऐसी बात नहीं होती है भाई। चलो ये एक आखिरी सवाल कर दीजिए। ये ए और बी में इतना डाउट नहीं आना चाहिए भाई। क्या लग रहा है आपको? 13 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये 13 गुणा किया हुआ है, ये भी 13 गुणा किया हुआ है, यहां भी 13 टाइम्स किया हुआ है, जबकि ये 13 गुणा नहीं है। उत्तर सवाल का। तो बेटा देखो, अभी आप ये मानो बेटा कि आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, क्योंकि मेरी इस साल की 2023 की आखिरी क्लास है। 2023 में अपन और क्लास नहीं ले रहे हैं। आने वाले 10-12 दिन तक बेटा कोई क्लास नहीं है तुम्हारी। उसके बाद चीजें अच्छी होंगी, मुझे पूर्ण उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा और सब चीजें अपनी अच्छे प्रकार से कंटिन्यू होंगी, बेहतर होंगी। हमने जो आपसे वादा किया था सिलेक्शन तक साथ निभाने का, उसको निभाने का प्रयास होना चाहिए। सिलेक्शन तक की जानकारी आपकी पूरी होनी चाहिए। आपसे मिठाई भी तो खानी है बाद में भाई। अगर अभी छोड़ देंगे बीच में तो फिर वो मिठाई तो कहां से मिलेगी अपने को, है ना। अभी मार्केट से कोई मिठाई का डिब्बा लेकर आऊं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता ना, जो एक बच्चे के सिलेक्शन पे मिठाई मिलती है और उसका जो मजा टेस्ट आता है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, है ना। तो अपन अभी के लिए इतना पढ़ते हैं, चीजें अपनी बाकी हैं। और सही बताऊं तो बेटा जब जनवरी में दोबारा पढ़ेंगे ना, तो क्लासिफिकेशन टॉपिक भी दोबारा ही पढ़ेंगे। ये भी बीच में थोड़ा खराब सही हो गया, क्योंकि इस पर लेटर वाली बात भी नहीं हुई, इस पर जीआई वाली बात भी नहीं हुई। आप तो ये मान के चलना कि अपना एनालॉगी तक सिलेबस हुआ है। आपने कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, डाइस, काउंटिंग, सॉरी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, इतने पढ़े हैं। और 2024 से जब स्टार्ट करेंगे तो फिर क्लासिफिकेशन से बातें आगे शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलो बेटा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।